हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। आज हम पॉलिटी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसमें एक सीरीज चलेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि हम पॉलिटी के लगभग सभी क्वेश्चंस कवर अप करें। इसमें टोटल 1500 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है प्रीएम्बल एंड इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पर्सन फॉर्मली नोन एज चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सेकंड है हमारा, फर्स्ट अटेम्प्ट इन द वर्ल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय अमेरिका। अमेरिका पहला देश था जिसने संविधान को अपनाया। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया was done by a committee headed by Motilal Nehru, which is known as a Nehru report. तो ये कमेटी का नाम है नेहरू रिपोर्ट। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्लैश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम एन रॉय। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, द प्लान ऑफ सेटिंग अप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्रॉ अप द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज गिवन बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। इस कैबिनेट मिशन प्लान के 3 मेंबर हैं जो इंपॉर्टेंट मेंबर है, पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड मिस्टर ए बी अलेक्जेंडर। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं 4 मेंबर देकर और इसमें से पूछता है कि कौन इसका मेंबर नहीं है, या फिर कोई एक मेंबर देखे इनमें से कौन था। तो ये नाम बहुत जरूरी है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय प्रोविजनल असेंबलीज। सेवंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज एडेड इनटू प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसका आंसर है सोशलिस्ट। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वाज द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान बोरोड इनटू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर है यूएसएसआर। यूएसएसआर पहले कई कंट्रीज मिलकर होती थी जिसे यूएसएसआर कहते थे। ये 1991 में टूट गए तो रशिया जो है सबसे बड़ी कंट्री बनकर निकली थी और ये मेन रशिया से ही अडॉप्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट्स। इसका आंसर है अमेरिका एंड ब्रिटेन। यूनिटरी गवर्नमेंट होगी जिसमें सिर्फ एक की ही सत्ता चलती है, और फेडरल होगी यानी जहां पर शक्तियां बंटकर काम करती है ताकि कोई एक दूसरे को एम्पावर ना कर सके, सर पास ना कर सके किसी दूसरे को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ ऋग्वेदिक एरा। इसका आंसर है ग्रामा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स एस्टैब्लिश्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसका आंसर है चोलाज। नेक्स्ट है हमारा, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1600। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उस टाइम हमारे भारत देश में मुगल साम्राज्य का राज चल रहा था और उस समय अकबर रूल कर रहा था। अकबर का जो रूलिंग पीरियड है वो ईयर 1556 टू 1605 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चार्टर एम्पावर्ड द ब्रिटिश गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज टू मेक बाय लॉज रूल्स रेगुलेशंस इन कंफर्मिटी विद द ब्रिटिश लॉज। किस एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नर्स को इतना एम्पावर किया कि वो रूल्स रेगुलेशंस बाय लॉज वगैरह बना सकें। तो इसका आंसर है चार्टर ऑफ 1726। नेक्स्ट हमारा, हु स्टार्टेड ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। तो इसका आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट हमारा, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमारा इसका आंसर आएगा द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर हमारा चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट है, विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द सुप्रीम कोर्ट। क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट। इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट बना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड इन इंडिया फॉर कोडिफिकेशन ऑफ द लॉज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मकॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एक्ट मेड द बिगनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। इसका आंसर चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जिससे हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम बनना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, under which of the following act the crown of England took the affairs of the government of India into its own hands। इसका आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये एक्चुअली जो हमारा 1857 की इंडिपेंडेंस वॉर हुआ था उसके बाद जो है इंग्लैंड की महारानी ने जो है इंडिया की कमान अपने हाथों में ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज आल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन टू प्रिंसली स्टेट्स इन इंडियन हैंड्स वाज नोन एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। Which act for the first time gave an opportunity for Indians to enter into the sphere of legislature। इसका आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच एक्ट मेड द बिगनिंग ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया। इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट हमारा, द फेमस डांडी मार्च लेड बाय गांधी जी वाज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट था, ये सोल्ट टैक्स के अगेंस्ट था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रपोजल वाज रेफर्ड एज पोस्ट डेटेड चेक। इसका आंसर है द क्रिप्स प्रपोजल। तो जो इस प्लान में प्रपोज किया गया था उसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट है, गांधी गेव अ कॉल टू ऑल इंडियंस डू और डाई, व्हिच इज पॉपुलरली नोन एज क्विट इंडिया मूवमेंट, और यह 8 अगस्त से शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, विच प्लान रिजेक्टेड द डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू 2 इंडिपेंडेंट नेशंस इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डन अकॉर्डिंग टू माउंटबेटन प्लान। नेक्स्ट है, द फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है, विच फीचर वाज बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर है लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ। ये कुछ फीचर्स हैं जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पोर्ट्स रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट है, इन ब्रिटेन पार्लियामेंट इज सुप्रीम अकॉर्डिंगली विच अमंग द फॉलोइंग इज सुप्रीम इन इंडिया। इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा भारत में जो सबसे सुप्रीम है वो है संविधान। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1935 provided for establishment of federal government, diarchy at center and provisional autonomy. Next है the act of 1935 abolished diarchy in the provinces. हमारा next question है the constitution of India was enacted by a constitution assembly set up under the cabinet mission plan 1946. नेक्स्ट है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड एज पर प्रपोजल ऑफ, इसका आंसर है कैबिनेट मिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया, इसका आंसर है 1942. द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान हैड अ स्ट्रेंथ ऑफ 389 मेंबर्स. टोटल इतने मेंबर थे. द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द मुस्लिम लीग वाज रिड्यूस्ड टू, लेकिन इसमें से जो मुस्लिम लीग थी उनके निकलने के बाद 299 मेंबर्स रह गए थे. नेक्स्ट है हाउ मेनी कमिटीज वर सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, 13. तो टोटल 13 कमेटी जो है फ्रेम की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए. नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग एक्टेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका आंसर है बी.एन. राव. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय गांधी जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज फर्स्ट mooted बाय स्वराज पार्टी in 1928. हु स्टार्टेड विद प्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन 22/1/1947, इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट है व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड एंड अडॉप्टेड, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड ऑन 13th of December 1946 and it was adopted on 22 January 1947. नेक्स्ट है द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय प्रोविजनल असेंबलीज. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 December 1946. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टेड एज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो प्रोविजनल या फिर टेम्पररी जिसे कह सकते हैं जो प्रेसिडेंट बने थे वो है सच्चिदानंद सिन्हा. नेक्स्ट है 53rd क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन 11th of December 1946 एज इट्स परमानेंट चेयरमैन, इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. नेक्स्ट है हु इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसका आंसर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर. नेक्स्ट है हमारा द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर. नेक्स्ट है द नेम ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, चेयरमैन थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो उसी कमेटी से इनका नाम जुड़ा हुआ है. नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, एक्चुअली चेयरमैन थे वो हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे और गोपालचारी अयनगर अलादी कृष्ण स्वामी ये हैं जो इसके मेंबर थे. इसके टोटल 8 मेंबर थे. नेक्स्ट है हाउ मेनी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट हैव बीन बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये था 1919. नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस्ड a system of diarchy in the province. Diarchy means a system of double government. नेक्स्ट है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश्ड टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर हमारा 6 दिसंबर 1946. नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26/11/1949. इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स आर्टिकल जो है 448 है, पार्ट्स हमारे 25 हैं और शेड्यूल जो हमारे वो टोटल 12 हैं. नेक्स्ट है हाउ मच टाइम डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हमारे संविधान को बनने में टोटल कितना टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड गिवन द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया ऑफ ऑल, इसका आंसर है एम.एन. रॉय. नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिटन एंड बल्की डॉक्यूमेंट, एक्चुअली ये हमारे इंडिया का ही संविधान जो सबसे लॉन्गेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड बाय अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड एज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच प्रोवाइड्स फॉर अ सीरीज ऑफ semi-autonomous state joined together as a nation is federal constitution. Next is centralization of power is an important feature in federal constitution. Next is the constitution which can be amended by simple act of legislature is known as flexible constitution. Next है which one of the following provisions of constitution came into force soon after its adoption on 26/11/1949, तो इसका आंसर है provisional parliament, provisions relating to citizenship or elections. Next है India has been described under article 1 of the constitution as a union of state. Next, the Constitution of India is partially rigid and partially flexible. Next, the Constitution of India describes India as a union of state. Next, the Indian Constitution is recognized as federal in form and unitary in spirit. Next, the feature common of both Indian and American Federation is Supreme Court to interpret Constitution. Next question है हमारा the Indian Constitution came into force on 26/1/1950. Hence, this day is celebrated as Republic Day, जो कि हमारा एक national holiday है. Next is January 26 was selected as the date of inauguration of the Constitution because Congress had observed it as Independence Day in 1930. तो इस दिन को बहुत पहले ही रिजर्व कर दिया गया था. नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 is a significant day in our constitutional history because the Constitution was adopted on this day. Next है which one of the following exercised the most profound influence on Indian Constitution. इसका आंसर the Government of India Act 1935. तो हमारा बहुत सारे जो ऑलमोस्ट स्टेटमेंट्स या फिर रूल्स लिए गए हैं वो इस एक्ट से ही लिए गए हैं. Next, the parliamentary system of government in India is based on the pattern of Great Britain. Next, to whom does the people of India give the constitution to?
themselves, मतलब जो भारत का संविधान है वो भारत के लोगों के लिए ही है। नेक्स्ट है द बिगनिंग वर्ड WE इन द प्रियम्बल रेफर्स टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया। ये भारत का जो संविधान है वो भारत के लोगों को ही डिनोट करता है। नेक्स्ट है द इंपॉर्टेंट टेस्ट टू आइडेंटिफाई द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रियम्बल। नेक्स्ट है द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फ्रेटर्निटी डेमोक्रेटिक सोवरेनिटी। नेक्स्ट है इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस एक्सप्रेशन अकर्स इन प्रियम्बल। तो ये सब प्रियम्बल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट है द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड सो फार वंस। प्रियम्बल में सिर्फ अब तक एक बार ही चेंज किया गया है। नेक्स्ट है द प्रियम्बल वाज अमेंडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, उस टाइम इसको चेंज किया गया था और ये किस ईयर में हुआ था? 1976 में। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी मीन्स स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर वर added by 42nd amendment 1976. हमारा नेक्स्ट है लिबर्टी इन आवर प्रियम्बल डज नॉट इंक्लूड फ्रीडम ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एड टू द स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। इसका आंसर है प्रियम्बल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर है हमारा प्रियम्बल। नेक्स्ट है इफ द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड फंक्शनरी फॉर अ फिक्स्ड टर्म इट इज नोन एज डैश स्टेट। तो इसका आंसर है रिपब्लिक। नेक्स्ट है द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज साइलेंट as to the concept of dash which was inserted into preamble by the constituent assembly. इसका आंसर हमारा डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस शोज दैट इंडिया इज अ डैश कंट्री, डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट है हु प्रपोज्ड प्रियम्बल बिफोर ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू। नेक्स्ट है इंडिया इज कॉल्ड अ रिपब्लिक बिकॉज द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया इज, जो कि प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, वो एक इलेक्टेड हेड होते हैं फॉर अ फिक्स टर्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवरेनिटी इन डेमोक्रेटिक रेस्ट विद द पीपल। तो ये थे हमारे आज के पॉलिटी के क्वेश्चंस। ये हमारी फर्स्ट सीरीज पॉलिटी के क्वेश्चंस की थी। अभी हम पॉलिटी की सीरीज ही कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चंस जो है वो समझ भी आए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।